फ्रेंड्स, आज हम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से ग्रहयोग है जिन्होंने इन्हें कॉमेडियन से राष्ट्रपति तक के पद पर पहुंचाया। पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वोलोडिमिर जेलेंस्की का जन्म जो है 25 जनवरी 1978 को क्रीवी रिही यूएसएसआर में हुआ था। इसके बाद उनका परिवार मंगोलिया रहने चला गया। जेलेंस्की ने यूक्रेनी और रशियन भाषा पे पकड़ बनाई और पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि थिएटर और कॉमेडी में थी। 1997 में उन्होंने कॉमेडी ग्रुप क्वार्टर 95 का गठन किया। यह ग्रुप टेलीविज़न कार्यक्रमों का निर्माण करता था। उन्होंने अपने एक शो में स्कूल के एक शिक्षक की भूमिका निभाई जिसको एक दिन यूक्रेन का राष्ट्रपति बनना पड़ जाता है, और इस भूमिका ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और इसी से प्रभावित होकर आगे वे पॉलिटिक्स में गए। उन्होंने 2000 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। जेलेंस्की जो है वो मैरिड हैं और उनकी जो वाइफ है वो इंजीनियर है। उनके 2 बच्चे हैं। 2018 में जेलेंस्की ने राजनीति में कदम रखा और सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने अपने ग्रुप के साथ देश का दौरा किया और स्टैंड अप कॉमेडी से विरोधी उम्मीदवारों का मजाक उड़ाया। 2019 में जेलेंस्की ने राष्ट्रपति का चुनाव 73% से अधिक वोटों के साथ जीता। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही जेलेंस्की के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे रहे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प और बाइडेन के साथ भी काम किया। जेलेंस्की इस समय 44 इयर्स के हैं और वह दुनिया की एक महाशक्ति से टक्कर ले रहे हैं, और जब से वह राष्ट्रपति बने हैं तभी से लगातार संकटों का सामना कर रहे हैं। जेलेंस्की को इससे पहले पॉलिटिक्स का कोई अनुभव भी नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जेलेंस्की जो है भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। जेलेंस्की कभी यूक्रेनी टेलीविज़न के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे, लेकिन इस समय उनके ऊपर अमेरिका के दबाव में आकर देश के युद्ध की आग में झोंकने का आरोप भी लग रहे हैं। जबकि जेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध को रोकने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। एक्चुअली जेलेंस्की को पॉलिटिकल कोई भी अनुभव नहीं है और उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन के संविधान में कुछ संशोधन किए जिसके अनुसार जो यूक्रेन है वो नाटो और यूरोपियन संघ की सदस्यता लेगा, मतलब मेंबर बनेगा, और इसके लिए वे काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं और उन्होंने नाटो और यूरोपियन संघ के देशों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बना रखे हैं। और ये जो बात है वो रशिया को मंजूर नहीं है और यही मेन कारण है यूक्रेन और रूस के बीच वार होने का। तो चलिए देखते हैं वोल्दिमीर जेलेंस्की की कुंडली। वोल्दिमीर जेलेंस्की का जन्म, जैसे कि हमने बताया कि 25 जनवरी को हुआ था 1978। इनका जो लगन है वो है स्कॉर्पियो। हम ये जो जानकारी पहले लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी हॉरोस्कोप स्टडी करने से पहले हम कंफर्म कर सकें कि ये हॉरोस्कोप ठीक है कि नहीं। बर्थ डिटेल्स जो भी होती हैं वो वेरीफाइड तो होती नहीं है, तो इसलिए हमको काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है पहले। तो इसका जो इस हॉरोस्कोप में जो हमने लगन लिया है वो है वृश्चिक स्कॉर्पियो।
और इसमें जो सेकंड हाउस है उसमें बुध बैठा हुआ है, थर्ड में शुक्र और सूर्य है, फिफ्थ में केतु है, नाइन्थ में जुपिटर है, सॉरी एट्थ में जुपिटर है, नाइन्थ में चंद्र और मंगल है, टेंथ में है सटन, और 11th में है राहु। ये एक कॉमेडियन थे यानी कि कलाकार थे। तो कलाकार योग जब मैंने जो है लता मंगेशकर जी का हॉरोस्कोप स्टडी किया था, बप्पी लहिरी जी का हॉरोस्कोप स्टडी किया था, तो मैंने उसमें भी बताया था कि कलाकार योग कब बनता है, किन किन प्लैनेट से बनता है, किन किन हाउसेस से बनता है। तो कलाकार योग के लिए सबसे पहले है जो है शुक्र, बुध और चंद्र, इन दोनों का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। बुध का संबंध शुक्र के साथ और चंद्र के साथ होना भी ज़रूरी है। शुक्र का संबंध 10th हाउस के लॉर्ड से, 10th हाउस से, या जो 10th हाउस का कारक है उसके साथ होना ज़रूरी होता है। इसमें सूर्य भी शामिल होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सन होता है वो आपकी सोल है, आत्मा है, और ये जो कला होती है कोई भी, वो आत्मा का एक गुण होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो हाउस है वहाँ पे क्या है, सेकंड हाउस में बुध बैठा है, वाणी स्थान है, और बुध जो होता है वाणी का कारक होता है। कॉमेडियन के लिए जो है मरकरी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, उसका सेकंड हाउस से, वीनस से कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो है बुध के सेकंड हाउस में जो है वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है, और शुक्र के से 7th में चंद्र बैठा है। तो इस तरह से ये तीनों ही अपने अच्छे पोजीशन में बैठे हैं और एक दूसरे से संबंध भी बना रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि वीनस का संबंध जो है 10th हाउस से, कर्म कारक से, 10th हाउस के लॉर्ड से होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो 10th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है, और यहाँ पे जो 10th हाउस और 3rd हाउस है इसमें परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग हो जाता है कलाकार के लिए, सक्सेस के लिए, एज अ प्रोफेशन, इसको एज अ प्रोफेशन अपनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे चंद्र का, शनि का, बुध का, शुक्र का, सूर्य का, मंगल बहुत ज़रूरी है। मंगल क्यों ज़रूरी है? मंगल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्टिंग में व्यक्ति की बॉडी भी शामिल होती है। ठीक है, और मंगल क्या होती है? बॉडी होती है इंसान की, और मंगल का कनेक्शन भी यहाँ पे बनता है वीनस से, चंद्र से। अब जब आप कॉमेडी करते हो कोई भी, जब आपकी वाणी, यानी कि आपकी वाणी का बहुत इफ़ेक्टिव होना, सिद्ध होना भी ज़रूरी होता है। आप जो बोले लोग उसे मान लें, उस पर विश्वास कर लें, उसका आपको अप्रिसिएशन भी मिले, तो उसके लिए सरस्वती योग का होना ज़रूरी है। यहाँ पे सरस्वती योग बनता है। सरस्वती योग कब बनता है? जब शुक्र, बुध और जुपिटर का आपस में कनेक्शन हो। तो यहाँ पे बुध से सेकंड हाउस में वीनस है, बुध के 7th हाउस में जुपिटर आ जाता है। यहाँ पे जुपिटर और बुध का परिवर्तन योग भी बनता है। तो इस तरह से तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं स्ट्रांगली। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग माना जाता है कलाकार के लिए एक। इसके अलावा राहु का भी अगर इसका प्रभाव हो जाता है तो व्यक्ति फिल्म लाइन में, टीवी पे अपनी जो हुनर है, जो कलाकारी है, उसको दिखा पाता है। तो राहु का कनेक्शन यहाँ पे बनता है। राहु 11th हाउस में है और उसकी पंचम दृष्टि वीनस पे है। तो इस तरह से एक बहुत ही उत्तम कोटि के कलाकार का योग इसमें बनता है। और इन्होंने अपने क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी एज अ कॉमेडियन बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की, और उसी के बाद ये पॉलिटिक्स में आए हैं। उसी की जो फेम था उसका इनको फ़ायदा मिला, और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में
एंट्री की। यहाँ पे जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल कहाँ पे है? भाग्य भाव में बैठा है। किसके साथ बैठा है? भाग्येश के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा योग माना जाता है, चंद्र मंगल योग, और इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। और ये आपने देखा होगा मोदी जी की कुंडली में भी स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो लगन है वहाँ भी, वहाँ लेकिन चंद्र मंगल की युति लगन में ही है। इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत ही डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, थोड़े सिक्रेटिव भी होते हैं, जिद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट, डिप्लोमेटिक होते हैं, प्राउडी भी होते हैं, मैस्कुलाइन होते हैं। इनके पास डीप एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। तो ये कुंडली काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे जो चंद्र के साथ जब मंगल होता है तो यहाँ पे जो है व्यक्ति को इगोइस्टिक बना देता है, एंगर प्रोन भी होता है व्यक्ति, इगोइस्टिक भी होता है थोड़ा सा। यहाँ पे जुपिटर से सेकंड में जो मंगल की स्थिति है, ये भी व्यक्ति में काफ़ी एटीट्यूड पैदा कर देती है। यहाँ पे जो सूर्य से नवम भाव में राहु बैठा हुआ है, ये चंद्र ये इस ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। व्यक्ति को लाइफ में एक बार जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। लाइफ में अस्थाई अंधकार जरूर होता है व्यक्ति की लाइफ में एक बार। यहाँ पे वीनस से 9th में राहु बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति को कला के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयाँ प्रदान करता है, काफ़ी बड़ा धनयोग भी बनाता है। राहु 11th में काफ़ी पावरफुल होता है। सैटर्न जो है कालपुरुष कुंडली में 10वें घर का लॉर्ड भी होता है। यहाँ पे शनि बैठ के कुंडली को बहुत पावरफुल बना रहा है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार शशयोग का निर्माण भी कर गए हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने LLB की डिग्री ली है, तो LLB की डिग्री के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि जुडिशरी जो सर्विस होती है, लॉयर बनने के जो योग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो मैं अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ। चलिए एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। बुध जो होता है वाणी का कारक होता है। LLB के लिए आपकी वाणी जो है इम्प्रेसिव होनी चाहिए। उसके अलावा जो है जुपिटर जो है वो ज्ञान का कारक होता है, और शनि जो है वो आपका प्रोफेशन है, न्याय का देवता है। तो इन तीनों का कनेक्शन कुंडली में होना चाहिए, तीनों ही स्ट्रांग पोजीशन में होने चाहिए। शनि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। शनि का संबंध यहाँ पे शनि के त्रिकोण में आ जाता है बुध, और शनि जब यहाँ पे परिवर्तन करेगा तो शनि जो है बुध के सेकंड में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है बुध जो है एजुकेशन का कारक भी होता है। बुध का संबंध यहाँ पे जो है सप्तम दृष्टि बुध की जा रही है जुपिटर पे, और जुपिटर से जो 3rd हाउस है वहाँ पे शनि बैठा हुआ है। बुध के त्रिकोण में आ जाएगा शनि यहाँ पे। और जब यहाँ पे जुपिटर जब यहाँ पे परिवर्तन करके 2nd हाउस में आएगा तो जुपिटर से 9th में सैटर्न आ जाएगा। इस तरह से इन तीनों का कनेक्शन बन जाता है और ये व्यक्ति को LLB की डिग्री प्राप्त करवा देते हैं। यहाँ पे जो है बुध के आगे वीनस है। वीनस जब बुध का कनेक्शन होता है तो व्यक्ति आसानी से अपनी एजुकेशन ले लेता है, उसे ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अब इनके माता पिता का देखते हैं। इनके जो पिता थे वो रोबोटॉनिक्स इंजीनियर थे, और इनकी जो मदर है वो भी इंजीनियर थी।
एक मिनट में कंफर्म कर लूँगा थोड़ा सा कर लूँगा। जी हाँ ठीक है, इनका ये रोबोटॉनिक्स इंजीनियर थे, रोबोट मेकिंग में इंजीनियर थे। तो ये जो रोबोट होता है ये बहुत ही आधुनिक साइंस है, और जो इस तरह की साइंस होती है वो राहु के अंडर में आती है। ठीक है, जो भी मॉडर्न साइंस है वो राहु के अंदर में आती है, अंडर में आती है। तो यहाँ पे जो वीनस है, वीनस जो है स्पेशलाइजेशन देता है। यहाँ पे हमने देखा कि बुध के सेकंड में वीनस है। वीनस यहाँ पे क्या है, सूर्य के साथ में है। तो ये बताता है कि पिता का जो स्पेशलाइजेशन था वो किस में था, रोबोटॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, यहाँ पे जो सूर्य से 7th में मार्स है, मार्स भी इंजीनियरिंग को बताता है। और राहु जो है, राहु से 5th में सूर्य है, ये बताता है कि इन्होंने रोबोटॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया था। और इनकी जो मदर है, मदर भी इंजीनियर थी। तो मंगल जब चंद्र के साथ होता है, मंगल खुद ही इंजीनियर होता है। तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि मदर इंजीनियर थी। तो मदर फादर दोनों ही हाईली इलिटरेट पीपल थे। तो इसलिए इनके अंदर भी इस तरह के गुण आना स्वाभाविक है। अब देखते हैं मैंने कहा था कि किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए राहु का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। राहु केतु जो है छाया ग्रह होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये जिस भी ग्रह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उसमें अपनी पावर भर देते हैं और उसको ऊंचाइयां प्राप्त करवाते हैं। तो राहु के सेकंड हाउस में यहाँ पे कौन है, सैटर्न के सेकंड हाउस में यहाँ पे राहु बैठा है, जिसने इनको अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करवाई। राहु वीनस, वीनस भी जो है कला का कारक है, और कला के क्षेत्र में भी इन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की। राहु का संबंध यहाँ पे सूर्य से भी बनता है। सूर्य पॉलिटिक्स का कारक है। सूर्य यहाँ पे परिवर्तन योग में आ जाता है, तो ये पॉलिटिक्स में भी इन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की। अब देखते हैं 7th हाउस में, 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे काम त्रिकोण में बैठा है। इनकी लव अरेंज मैरिज हुई होगी। यहाँ पे जो है सूर्य राहु का ग्रहण योग बन जाता है, जो कि व्यक्ति के मान सम्मान में हानि करता है। एक बार व्यक्ति के जीवन अंधकार ला देता है। यहाँ पे जो शनि है, शनि की जो फोर्थ हाउस पे दृष्टि पड़ गई है, जो व्यक्ति को जनता का सपोर्ट दिलाती है, यहाँ पे जनता की लाइक्स दिलाती है, क्योंकि शनि यहाँ पे 4th का कारक है और 4th का लॉर्ड है, अपने अपने घर को देख रहा है। और यहाँ पे जो बुध की स्थिति है, बुध सेकंड हाउस पे जो शुभ प्लैनेट्स का प्रभाव है, तो जब तक की वाणी जो है बहुत इफेक्टिव हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, और उसके जो लेक्चर होते हैं, भाषण होते हैं, उनका प्रभाव जनता पे पड़ता है। यहाँ पे जो मंगल है, मून है, सैटर्न है, राहु, ये तीनों हाउसेस में जो प्लैनेट्स हैं ये अच्छे नहीं होते हैं, बंधन योग का भी निर्माण करते हैं इस तरह से। यहाँ पे जो जुपिटर है और सैटर्न है, वहाँ का कनेक्शन बनेगा। जो सैटर्न जब जुपिटर जब यहाँ पे आ जाएगा, तो और सैटर्न जब परिवर्तन करके यहाँ पे आएगा, तो जुपिटर सैटर्न का जो यहाँ पे कनेक्शन बनेगा वो जातक को लकी बनाता है, जातक को भाग्यवान बनाता है, जातक जो भी करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है।
और जहाँ तक अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करता है, बहुत आगे जाता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, ऊंचाइयाँ प्राप्त करता है। क्योंकि यहाँ पे राहु का कनेक्शन जो है थर्ड हाउस से बन रहा है। मरकरी और वीनस का जो योग है ये जातक को बताता है, जातक अपनी जो एजुकेशन है उसमें भी अच्छा रहा, इजी और एक्सेलेंट एजुकेशन देता है। सैटर्न राहु जो है यहाँ पे बिगनेस देते हैं, ऊंचाइयाँ। जुपिटर मरकरी यहाँ पे सरस्वती योग का निर्माण करता है। जुपिटर से केंद्र में मरकरी आता है, तो ये भी जो है कहते हैं गंधर्व योग बनाता है। काफ़ी इंटेलिजेंट होता है ऐसा व्यक्ति, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रैस्पिंग पावर होती है। ये जो मार्स सैटर्न राहु होते हैं ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, तो इनका तीनों भाव में लगातार होना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे जो सैटर्न है ये राहु और मंगल के बीच में आ जाता है, तो ये जो है बताता है व्यक्ति को किसी समय जान का खतरा भी हो सकता है। यहाँ पे जो सैटर्न और वीनस का कनेक्शन बनता है, यहाँ पे सैटर्न जब परिवर्तन करके यहाँ पे आएगा तो ये बताता है कि जब तक की वाइफ भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और कमाऊ होगी, वर्किंग वाइफ बताता है, गेन फ्रॉम वाइफ भी बताता है। इनका जो जन्म हुआ है 25 जन को हुआ है। इनका जो मूलांक है वो 7 है। 7 नंबर वाले मैंने बताया था जब पुतिन जी का हॉरोस्कोप स्टडी किया था। ये काफ़ी हैंडसम होते हैं और हेल्दी फिजिक होता है इनका, और ये अपनी लाइफ में जो भी पाते हैं अपने सेल्फ एफर्ट से ही पाते हैं। यहाँ पे जो शनि जो है यहाँ पे वो थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड जब 10th में जाता है तो ये वीआईपी स्टेटस देता है। ये मोदी जी की कुंडली में भी ऐसा योग है। और वीनस सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब भी कनेक्शन होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी मटेरियलिस्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग विल्ड होता है, काफ़ी फैशनेबल होता है, हार्ड वर्किंग होता है, डिटरमाइंड होता है। और जब भी कोई डिसीजन ले लेता है तो मुश्किल ही होता है उसका रोल बैक करना। तो देख लेते हैं कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो क्या है। और इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया वो लगभग 16 या 17 साल में स्टार्ट किया है, जब जुपिटर का प्रोग्रेशन जो है राहु के ऊपर था। और इनकी जो वीनस की दशा है वो स्टार्ट हुई है 1997 से, और तभी से ये जो है एक्टिंग में आ गए। इनको एक्टिंग में इंटरेस्ट आया और ये इनकी दशा चली है 70 तक ये रहे एक्टिंग में ही। तो यहाँ पे ये हॉरोस्कोप काफ़ी मैच करता है। और वीनस मार्स में इनकी शादी हुई अराउंड 25 ऑफ द ईयर्स। अभी जो है मेन दशा जो चल रही है वो चल रही है इनकी सूर्य की 2017 से 2023 तक है। 2017 के बाद ही इनको इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में। यहाँ पे सूर्य जो है मैंने बताया कि परिवर्तन योग में शामिल है, सूर्य सैटर्न का परिवर्तन हो गया है। तो सूर्य यहाँ पे 10th हाउस में अपनी 5th राशि में आ जाता है, यानी कि यहाँ पे अब जातक को सिंहासन चाहिए, राजपद चाहिए। तो जातक का इंटरेस्ट कॉमेडी सेट का पॉलिटिक्स में आ जाता है। अभी जो इनकी है सूर्य में बुध की दशा चली, यहाँ पे मैंने बताया था कि सूर्य जो है ग्रहण योग में है, इसलिए इनको पॉलिटिक्स में आते ही जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके ऊपर काफ़ी दबाव है। इनकी जो दोस्ती है वो भी कुछ गलत लोगों से हो गई, जो मतलबी लोग होते हैं उनसे हो गई है। राहु जो 11th में होता है काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
और जातक को जो है छोटी उम्र में ही काफ़ी कुछ दिला देता है, ऊंचाइयां प्राप्त करवा देता है अपने क्षेत्र में। जैसे राहु का कनेक्शन यहाँ पे सूर्य से बनता है, शुक्र से बनता है। शुक्र यहाँ पे मीडिया फिल्म का कारक है, कॉमेडी का कारक है, एंटरटेनमेंट का कारक है। तो जातक को इस क्षेत्र में, कॉमेडी के क्षेत्र में शीर्ष स्तर पे पहुंचाया। उसके बाद जो है सूर्य की दिशा है, सूर्य की दिशा में परिवर्तन योग लागू हुआ, तो जातक ने अपना कॉमेडी का जो है करियर छोड़ के और पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में भी क्योंकि राहु का संबंध बनना है, 11th हाउस का राहु है, तो पॉलिटिक्स में भी इन्होंने इन्हें ऊंचाई पे एकदम राष्ट्रपति के पद पे बिठा दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रहण योग भी बनना है, इस कारण इनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 11 का राहु बहुत पावरफुल होता है, इस कुंडली से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये जातक को बहुत ऊर्जा देता है, साहस देता है, एनर्जी, करेज। इतना जातक अपनी जो इच्छाएं हैं, राहु खुद भी इच्छाएं होता है और डिज़ायर्स होता है। और यहाँ कहाँ बैठा है? इच्छा वाले हाउस में ही बैठा है, प्रॉफिट वाले हाउस में ही बैठा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स वाले हाउस में बैठा है। तो यहाँ पे बैठ के वो सारी इच्छाएं पूरी तो करेगा ही करेगा, अब चाहे घर योग बने चाहे कुछ भी बने। यहाँ पे जो राहु होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यूजली ये जातक बहुत डेडिकेट होता है अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, और कर भी पाता है, चाहे जितना भी उसको स्ट्रगल आए, चाहे जितना भी परेशानी आए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रहण योग है, तो यहाँ पे जातक दिख रहा है कि जातक को कितनी ज़्यादा परेशानी, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी। यहाँ पे जातक को धन की भी प्राप्ति बहुत करवाता है, और फिर यहाँ पे धन योग भी बहुत स्ट्रांग बनता है। धन योग के सबसे बड़े कारक होते हैं जो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट्स होते हैं। जब उनका कॉम्बो बन जाता है तो व्यक्ति जो है अरबपति, बिलियनरो, मिलियनरो, जो भी होता है, हाई से हाई वो सब प्राप्त करता है। यहाँ पे ये योग बनते हैं सारे। राहु यहाँ पे 11वें का राहु जो होता है, व्यक्ति को यदि कोई कंपटीशन है, यदि कोई इलेक्शन है, तो उसमें जीत दिलवाता है, एक ही बार में दिलवाता है। राहु जो है अचानक का कारक होता है। व्यक्ति अचानक, जैसे उन्होंने अचानक जो है कॉमेडी छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिक्स में सफलता भी प्राप्त कर ली, चुनाव भी जीत गए, लेकिन अब उस पद पे बैठ तो गए हैं, लेकिन वो पद इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण योग बनता है और यहाँ पे सन सैटर्न का कॉम्बो भी बनता है, इसलिए काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा। पर यहाँ पे राहु है तो डट के सामना करने का साहस भी देता है। 11th का राहु जो है मतलब ही लोगों से दोस्ती कराता है। इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं काफ़ी पॉलिटिक्स में, और बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग जो है जातक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन होता उनका कुछ ना कुछ मोटिव है पीछे, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। राहु है बहुत मतलबी है, बहुत चालाक है, और ये जो 11th हाउस होता है फ्रेंड्स का भी होता है, आपके नेटवर्क का भी होता है, सोशल नेटवर्क का भी होता है। तो ये सोशल नेटवर्क के जरिए और प्रभावशाली व्यक्तियों के जरिए ही पॉलिटिक्स में आए, उनके सपोर्ट से ही इलेक्शन जीते हैं, और उनके सपोर्ट से ही इन्होंने इस तरह के जो चेंजेस हैं वो यूक्रेन के संविधान में किए, जो कि आज मुसीबत का कारण बन गए हैं, जो कि थर्ड वर्ल्ड वार की जो है परिस्थितियों का निर्माण कर गए हैं। हाँ, एक और बात बता दूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि राहु 11th में है तो सभी राष्ट्रपति बन जाएंगे, सभी जो है फिल्म स्टार बन जाएंगे। हाँ, वो बन सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है, डिपेंड करता है, और भी योग होने चाहिए उसके लिए। कला का योग होना चाहिए, पॉलिटिक्स का योग होना चाहिए, ठीक है ना। अभी जो सभी लोग अपना 11th हाउस देख के ये मत सोचने लगना कि आगे हमें तो मिला नहीं, इनको कैसे मिल गया। तो उसके लिए और भी योग होने चाहिए कुंडली में, सपोर्टिव योग होने चाहिए कुंडली में, तभी ये सब कुछ संभव हो पाता है। जो 11th का राहु होता है वो सॉलिड सक्सेस देता है कैरियर्स में, खासतौर पे इंजीनियरिंग में, और जो टेक्नोलॉजी होती है। जैसे बताया इनके फादर जो है रोबोटिक्स इंजीनियर थे, तो कम्युनिकेशन का सेक्टर जो होता है, जैसे कॉमेडी में कम्युनिकेशन ही होता है, स्पीकिंग, सोशल मीडिया में भी देता है, पॉलिटिक्स में भी देता है, या कैमरा होता है फिल्म स्टार बना देता है। और जहाँ तक जो है पॉलिटिक्स में भी ऊंचाइयां प्राप्त करता है।
बहुत ही प्रसिद्ध लीडर बन जाता है। खासतौर पे ये जो 11 का राहु है 41 के बाद देता है, और ये भी मेरे ख्याल से 41 के बाद ही राष्ट्रपति बने हैं। इतनी छोटी एज में इतना सब कुछ प्राप्त करना, ये भी सब भाग्य की बात होती है। और यहाँ पे जो राहु होता है बिग बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर सकता है 11 का राहु जो है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क होता है, सोशल नेटवर्क होता है, वो काफ़ी सॉलिड होता है और इन्हें लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो उनकी जो डिज़ायर्स होती है काफ़ी हाई होती हैं और उसको फुलफ़िल करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। या फिर यही है जो प्लानट जो काफ़ी हेल्प करता है, जो मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मैंने बताया ना, राहु सडननेस का कारक है और किसी भी बियॉन्ड बाउंड्रीज है, तो इसलिए इसके लिए हाइट मायने नहीं रखती है। लेकिन हाँ, ये इस तरह के जो लोग होते हैं काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। और यहाँ पे मनी तो यहाँ पे धन योग हैं बड़े बड़े, तो मनी की तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन साथ में कभी कभी ये जो है, अगर इस पे दुष्प्रभाव होता है तो छोटी सी एज में ये गलत सोबत में भी पड़ने के चांसेस होते हैं। गैम्बलिंग एडिक्शंस, एक्स्ट्रा वेजेंट भी हो सकते हैं अपनी यंग एज में। राहु या तो 24 से पहले देता है, या फिर यहाँ पे जो राहु होता है या 41 के बाद देता है। लेकिन जो 41 के बाद देता है वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहता है। तो अभी देख लेते हैं इनका जो टाइम है, क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है इनका। इनका जो है अभी जो हम जानते हैं कि सैटर्न यहाँ पे गोचर में है, ट्रांजिट में है, और जुपिटर जो है वो यहाँ पे है। यानी कि चंद्र से सप्तम में सैटर्न है और अष्टम में जुपिटर है, जो कि अभी अच्छा नहीं है। और राहु का गोचर जो है वो लेकिन इनको सपोर्ट कर रहा है 11th हाउस में। यहाँ पे अभी जो पंचग्रह योग बनेगा वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उनको देखना पड़ेगा। अभी जो है इनका मैंने बताया था कि सूर्य में जो है इनका बुध चल रहा है, जो कि 22 तक है मई। बुध देखिए यहाँ पे अष्टमेश है, और जो सेकंड भाव होता है मारक स्थान होता है, यहाँ बैठा हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड है इनका काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके आगे केतु आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।